ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी है 25/1/74 की, निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। तो बाबा बोले, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकार स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद आता है? अपनापन भूलना मुश्किल होता है क्या? स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता है। तो याद भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो उसको याद करना क्या मुश्किल है? मुश्किल क्यों है? जानने के बाद तो ये सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। ज्ञान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुहिता में जानना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुहिता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन खोज करते हैं, तो ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डिपेंडेंस, डीपनेस में, गहराई में जाओ। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की क्या स्टेज है, उसकी अनुभूति क्या है? आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है? और आनंद क्या, किसको कहा जाता है? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है? ऐसे हर गुण की गुहिता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही आप जितना अंतर्मुखी होकर के स्वयं में खोए हुए रहेंगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है तो अपना जीदान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगी भी तो 1 सेकेंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह ही नहीं सकती। ऐसे अब आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर में होनी चाहिए। तो कार्य अर्थ बाह्यमुखता में आए, इंद्रियों का आधार लिया और अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की ही तरफ होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है ना, और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है, ऐसे ही अपने आप को निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना है और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये हुए होंगे। तो क्या ऐसे समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप में हो जाओ। याद कैसे करें, इसका बजाय ये क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकते हैं, इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर ये छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। अच्छा, तो आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया? जिस प्रकार अपना साकार सदा और सहज स्मृति में रहता है ना स्वरूप, वैसे ही अपना निजी, अनादि और निराकार स्वरूप की स्मृति में रहना चाहिए। कौन सा? निराकार, देह अभिमानी स्थिति। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुहिता में जाते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार की गहराई में जाना चाहिए। मैं आत्मा कौन? आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, ऐसे ही आप सबको सबकी लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर के तले से होनी चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, ऐसे ही आप अपने निज स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। अच्छा,
ओम शांति।